बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर जमील अनवर और आज हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनमें ज़ोहर से मग़रिब तक के मामूलात की बात करेंगे। इससे पहले के जो मामूलात हैं सुबह से लेकर तुलुए आफ्ताब तक और तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़ोहर तक, इसके लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और उसी कंटिन्यूटी में भी हम इसको भी आप इसको भी देख के अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल सकते हैं। ज़ोहर के नमाज से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन नहीं बल्कि ज़िंदगी में एक उनका मुस्तकिल ये सिलसिला रहा है कि वह कलूला करते थे और सहाबा इकराम भी कलूला कर लेते थे, क्योंकि इससे पहले जो सुबह से जो उनके माशी मामलात हैं या दूसरे एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो मसरूफ़ रहते थे और कलूला के बाद रिफ़्रेश हो जाते थे, अशाश बशाश होके मस्जिद में आते। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुन्नतें घर में अदा करते और इमामत के लिए फ़र्ज़ नमाज की जमात के लिए वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आते। मस्जिद में नमाज के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर सा खुतबा देते, सहाबा के साथ मुख्तसर उनको हदायत देते और उसके बाद जो है वो सहाबा कराम वापस चले जाते, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस चले जाते। तो जो बकिया दिन के काम हैं, जो माशी कोई एक्टिविटीज़ हैं या जो माशरती एक्टिविटीज़ हैं वो उसको अंजाम देते और वो काम मुकम्मल करने के लिए चले जाते। ज़ोहर और असर के दरमियान जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा जो है सहाबा के साथ बाहर माशरे में चक्कर भी लगाते, मार्केट का चक्कर लगाते, फिर घर में ज़्यादा जो है वो वक्त गुजारते और जो सहाबा कराम थे वो जो दिन के बाकी काम हैं अगर कोई अधूरे रह गए तो वो मुकम्मल कर लेते। इसी तरह जो असर की नमाज है, फिर असर की नमाज के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आते और यहाँ भी वो मुख्तसर जो है वो खुतबा देते और असर के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में चले जाते और ये असर से मग़रिब तक जो है वो फैमिली टाइम होता। वो अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी भी एक हुजरे में चले जाते, बाकी अज़वाज भी आ जाती और वो फिर एक हल्का बना लेती हैं अज़वाज और फिर वो आपस में हल्के फुल्के और खुशगवार अंदाज में वक्त गुजारते। कोई हदायत देनी होती तो वो हदायत देते, कोई मसाइल होते घरेलू तो उन पे डिस्कशन करते। तो ये जो टाइम था टाइम होता था, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर फैमिली के साथ गुजारते थे और फिर उसके बाद जो है वो मग़रिब तक इसी तरह वो अपने घर में वक्त गुजारते थे। तो ये जो ज़ोहर से मग़रिब तक का टाइम है, इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुख्तसर टाइम गुजारते थे, सहाबा के साथ मुख्तसर टाइम गुजारते थे और जो दिन के जो बाकी काम हैं वो उनकी तकमील की जाती थी और इसमें जो हमारे लिए सबक ये है कि दिन के जो काम हैं वो मग़रिब से पहले पहले ख़त्म कर लेने चाहिए और इस दौरान जितना मुमकिन हो सके फ़ैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, अपना क्वालिटी टाइम जो है वो फ़ैमिली को देना चाहिए और खुशगवार माहौल में जो ख़ानदानी मामलात हैं उनमें उनके हल के लिए और उनकी जो आगे बढ़ने के लिए जो भी सिलसिला हो सकता है उस पे डिस्कशन करनी चाहिए ताकि जो है वो ज़िंदगी के जो आइंदा ख़ानदान के टारगेट हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इस दौरान के जो हम सबक सीख सकते हैं वो ये है कि मग़रिब से पहले अपने कामों को मुकम्मल कर लिया जाए, ख़ानदान के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम, बच्चों के साथ टाइम गुजारा जाए, तालीम व तअल्लुम का जो सिलसिला है वो उसको बरकरार रखा जाए। तो ज़ोहर से मग़रिब तक के मामूलात को अगर हम देखें तो उससे हमारे लिए सबक ये है कि ये वो टाइम है जिसमें आप अपने जो दिन के काम हैं जो तकमील जिनकी ज़रूरी है वो उन कामों को मुकम्मल किया जाए। कोई ख़रीदो फ़रोख्त वाले मामलात हैं तो वो वक्त पे मुकम्मल कर लेने चाहिए और
جو باقی ٹائم ہے وہ سیکھنے اور سکھانے میں اور فیملی کے ساتھ گزارنے میں فیملی کے ساتھ گزارا جائے، اور مغرب سے پہلے جو باہر کے کام ہیں، جو گھر سے باہر کے کام ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو مکمل کر لینا چاہیے، تاکہ جو دن کا باقی حصہ ہے مغرب سے عشاء اور پھر رات کا حصہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارا جا سکے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات ہیں، مغرب سے عشاء اور پھر اس کے بعد صبح تک یا رات کا جو حصہ ہے اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے۔ آپ کا بہت بہت